हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके जी संसार में। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए भारतीय संविधान के क्वेश्चन जो कि आपको हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाँ, तो फ्रेंड्स चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950। इसका स्वीकृत किया गया था आपको 24 जनवरी 1950 को। और इसका सर्वप्रथम गायन सबसे पहले गाया गया था कहाँ? तो कलकत्ता में, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कलकत्ता, जो कि आपको 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। कलकत्ता का प्रथम अधिवेशन था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में, कलकत्ता। तो फ्रेंड्स चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 52 सेकंड। 52 सेकंड में गाया जाता है, और इसे संक्षिप्त रूप में 20 सेकंड में गाया जाता है। कितने सेकंड में? तो 20 सेकंड में, संक्षिप्त रूप से। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1911 में, जो कि आपको 27 दिसंबर को गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय था आपको लॉर्ड माउंटबेटन। इसका कार्यकाल था 15 अगस्त से लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। इसका कार्यकाल था, देखिए यहाँ पर, इसका कार्यकाल 23 मार्च 1947 से लेकर 15 मार्च 1947 तक। और भारत के अतिरिक्त भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इसका कार्यकाल 15 अगस्त से 21 जून 1948 तक था। अगला प्रश्न है आपको, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किए थे, वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से चयनित उम्मीदवार, जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं स्क्रीन पर, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बिहार के थे, अस्थायी सभापति थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बिहार से थे। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा के प्रथम बैठक सच्चिदानंद सिन्हा के अस्थायी रूप से बनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर, 9 दिसंबर 1946 को इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति, ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ड्राफ्टिंग समिति 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो अगला प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्षों को मिलाकर कुल कितने सदस्य थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 सदस्य थे, अध्यक्ष को मिलाकर 6, एक अध्यक्ष 6 सदस्य। तो फ्रेंड्स, अब अगले पेज पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है, 11 दिसंबर 1946 के किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको बिहार के ही निवासी थे, जिनको प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था।
अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर बहुत भारतीय संविधान के निर्माण है तो संविधान सभा के सदस्यों की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। बाद में सभा के सदस्यों द्वारा 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं निर्वाचन सभा के चेयरमैन कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के चेयरमैन कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारत के संविधान बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ये 11 दिसंबर 1946 को इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, जिसमें आपको सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 17 समिति। आपको 17 समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, देखिए व्याख्या है 17 समिति कौन कौन थे जे। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र की जड़ें निम्नलिखित द्वारा नष्ट की जा सकती है। प्रजातंत्र की जड़ें निम्नलिखित द्वारा नष्ट की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साम्यवाद। साम्यवाद के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान है तो बहुत ही कठोर नहीं, कठोर अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। सभी नागरिक कानूनों के सामने सम्मान, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, सभी वयस्कों का चुनाव, इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है।